सदगुरु श्री महंत साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति न हो तो उसका जीवन सूना माना जाता है। भक्ति के बिना जीवन सूना है। और भक्ति कौन नहीं कर सकता? महापुरुषों ने भी कहा और उन्होंने भी कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुलक होए। फिर दूसरे ने विचार किया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा रात दिवस लौ होए। अब तीसरे ने भी विचार किया कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जा धड़ शीस न होए। अब तीनों की ये बात एक से एक चढ़के है। वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि कामी क्रोधी लालचियों से भक्ति नहीं हो सकती, जिनसे भक्त न होए। और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुलक होए, वो ही कर सकता है। नहीं तो वो यही देखता रहेगा कि जी कौन है कैसा है तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। उसके विचार होगा तो आगे सेवा करेगा, भक्ति करेगा, और वैसे कोई आएगा तो करेगा ही नहीं। तो इसलिए उसकी भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुलक होए। जो ये चारों वर्णों का ये जितना भी चला रहा है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब बेकार की बातें हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने यहाँ पर ऐसी चोट मारी, यदि जिसके लग जाए शब्द रूपी गोली तो उसको तुरंत ही ये सारा कचरा दूर हो जाए। साहब कहते हैं कि डर हित योग और यज्ञ हु करत नर, डर हित दान पुण्य ध्यान को धरत है। डर हित राज छाड़े भूप बन खंड गए, डर हित तपस्या कर डरई में मरत है। डर हित भक्ति और ज्ञान को अभ्यास करें, डर हित अन्न छाड़ दूब को चरत है। डर ही व्यापक त्यों लोक को बंधन भयो, पूर्ण परख बिन डर न सरत है। डर हित योग और यज्ञ करत नर, यदि डर ना हो ईश्वर ब्रह्म का किसी का भी, या शरीर छूटने गई तो कौन करेगा? कोई नहीं। डर हित योग और यज्ञ करत नर, डर हित दान पुण्य ध्यान को धरत है। और डर ही के मारे दान करता है कि मेरे को दूना मिलेगा, कि चौगुना मिलेगा, कि अगले जन्म में मिलेगा, ये सब है ना। इसी से सब करते रहते डर के मारे। तो डर हित योग और यज्ञ करत नर, डर हित दान पुण्य ध्यान को धरत है। और डर हित राज छाड़ भूप बन खंड गए, और डर हित तपस्या कर डर ही में मरत है। यदि डर मिट जाए तो कर्म सुधरे, डर मिटता नहीं, कर्म सुधरता नहीं। इसलिए भयभीत होकर के चौड़े में मरते। भे चतुरानन पंकज से ऋषिराज कुदासी के पुत्र कही जय, बार मुखी से वशिष्ठ भये कड़े हारन के सुत व्यास बनी जय। वे मृगनी सुत श्रृंगी ऋष, और छत्री से विश्वामित्र सुनी जय। कुंभ से कुंभज, धेनु से ध्वन से गौतम, द्रोड़ से द्रोणाचार्य जो लीजय। भिलनी पुत्र मुनि से भये भारद्वाज, कुशूद्र से गुण लीजय। भेर से अनुचर हस्तनी से, और मतंगी से मातंग निश्चय कीजय। भेर से मेढक दादुर से पुन सुरत पुराणन में लख लीजय। ये सब आन से आन भये कहे पूर्ण ब्राह्मण मिथ्या भनीजय। ये सब धोखेबाजी। तो सदगुरुदेव कहता है कि सबके अंदर डर लगा है, भय लगा है। आलस्य में मनुष्य अपना काम खराब कर लेता है। आलसी मनुष्य का काम बिगड़ जाता है तब वह हो जाता है ना। तब तक आलस करता रहेगा, जब काम बिगड़ जाए तब फुर्ती आएगी, तब बिगड़ गई, छुट्टी कटी। इसी प्रकार से आलसी मनुष्य होता है ना, कहीं उसे जाना हो और समय पर उसकी गाड़ी आ रही हो स्टेशन पे, तो अभी आए 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, है ना। एक बार की बात है, एक आलसी, अब और किन्हीं महात्मा ही था एक आलसी। अब क्या है, 5 मिनट का रास्ता था रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का।
क्या महाराज जी के यहाँ कि आपकी गाड़ी आएगी तो आधा घंटा पहले पहुंच जाना। अरे कि नहीं, वो तो 5 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट रहेंगे, सोच में यहाँ से जाऊंगा 5 मिनट पहुंच जाऊंगा। हो गया, रास्ता में जाम मिल गया, गाड़ी निकल गई। इसलिए पहले से पहुंचना ठीक रहता है। 5 मिनट का रास्ता था, यदि आधा घंटा पहले भी पहुंचता, गाड़ी यदि जाम लग भी जाता तो पैदल पहुंच सकता था। अब जाम में ही फंस गया, पहुंच ही नहीं पाया, गाड़ी निकल गई। तो महापुरुष पहले ही लिख के रखे थे कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस भी रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो ये सारे संसार में आलसियों का काम बिगड़ता है। खेती बिगड़ जाती है आलसी किसान की, और दूसरे की खेती देख के फिर कहता है अरे हमारी खेती बिगड़ेगी, जाके हरी भरी है। अरे वो कब उठाता था, कब जाता है, ये तो देख, है ना। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उठना पड़ता है। महापुरुषों ने कहा है कि जो सुबह जल्दी स्नान कर लेता है उसके शरीर पूरे दिन फुर्ती रहती है, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, जो भी याद करे वो कर सकता है ना। अब 4 बजे का जो स्नान है वो शाही स्नान है, ठीक स्नान, इससे तन मन वचन सब शुद्ध रहता है। उसे 5 बजे का है, उससे गिरा हुआ है, फिर उससे 7 बजे का है, वो तो और ज्यादा है, और 8 बजे का तो फिर राक्षसी स्नान है, फिर कोई स्नान में स्नान नहीं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि जीवन किसे कहते हैं? जीवन तो सभी जी रहे हैं, पशु पक्षी भी जी रहे, क्यों नहीं जी रहे, कीड़े मकोड़े भी जी रहे। जीवन तो जीवन है, क्योंकि कर्म के अनुसार शरीर मिला है तो जीवन जीना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य खान में आकर के और विवेक और विचार में इसका जीवन है, वही जीवन है। उठे तो विचार के, बैठे तो विचार के, सुने तो विचार के, और कहे तो विचार के, है ना। अब ऐसे ऐसे भक्त हैं, पुराने हो गए और पूरा पारक ज्ञान भी है, और तब भी कहते हैं कि 4 तत्व तो वस्तु है, पक्के वस्तु है, पर क्या जीव भी वस्तु है? अब ये बताओ, 4 तत्व वस्तु है तो बिना जीव के जानने में कैसे आएंगे? ज्ञान किन के पास है? 4 तत्वों के पास है कि जीव के पास है ना। 4 तत्वों में ज्ञान हो तो जहां भी तत्व 4 में जाए वहां ज्ञान हो जाना चाहिए, है ना। और जीव तो ज्ञान स्वरूप है, और बिना तत्व के ज्ञान कर नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप जब 4 तत्वों का और ज्ञान का मेल होगा, है ना, तुरंत ज्ञान स्वरूप चेतन जीव तो है, उसकी सत्ता वहां आ जाएगी, जान जाएगा। और जब संपर्क छोड़ेगा तो ज्ञान जीव के पास, है ना, जड़ शक्ति जड़ के पास, पृथ्वी की पूरी शक्ति पृथ्वी के पास, जल की शक्ति पूरी जल के पास, अग्नि की शक्ति पूरी अग्नि के साथ, और वायु की शक्ति पूरी वायु के पास, और जीव की शक्ति पूरी ज्ञान स्वरूप जीव के पास। तो जीव वस्तु है, जीव ज्ञान स्वरूप है और वस्तु है। लेकिन कोई कोई यहाँ तक तो जान जाते हैं कि 4 वस्तुएं तो दिख रही है, पृथ्वी जल वायु अग्नि, और जीव दिखे नहीं रहा, है ना। जीव के बिना ज्ञान होगा कैसे? और जब जीव वस्तु नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा कैसे? इसलिए जीव वस्तु है, जीव ज्ञान स्वरूप है। बहुत तक लोग कहते हैं हम जीव को नहीं मानते, तो ये कई कौन रहा है? यही सिद्ध होगा, कई भी रहा है कि हम जीव को नहीं मानते। तो तू अपने आप को ही नहीं मानता तो नास्तिक हुआ ना, है? जो जीव को न माने, अपने आप को ही नहीं माने, तो नास्तिक हुआ कि नहीं? जब तू अपने को नहीं मानता है तो तीन तत्व किस सत्ता से तीन तत्वों को जाना? 4 तत्वों को जाना तो किस विधि से जाना, किस सत्ता से जाना, है ना। मरता तो कोई है नहीं, न जड़ मुआ न चेतन मुआ, कौन मुआ कहो पंडित जना। चेतन जीव मरता नहीं, 4 तत्व जड़ हैं, शरीर छूट जाता है, तत्व विलीन होते हैं, है ना। मरना तो है ही नहीं, केवल इतना ही है कि जीवन ने शरीर छोड़ा, बस उसको कह देते हैं मर गया। यदि निर्णय से देखा तो मरता तो कुछ नहीं। तो पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का भाग जल में, अग्नि का भाग नहीं, वायु का भाग वायु में। जब तक जीव बंधन में है तब दुख पाता रहता है, दुख का नाम ही मर रहा है। बार बार शरीर में आना, बार बार छोड़ना, इसी का नाम मरना है। यदि विवेक विचार से देखा जाए तो न जड़ मुआ न चेतन मुआ, मरेगा कौन? विनाश होता ही नहीं। 4 तत्व में से एक का भी विनाश नहीं होता है, और चेतन जीव का भी विनाश नहीं होता है। बस जीव अपने आप को अनादि काल से भूला हुआ है, शरीर धरता है और छोड़ देता है। शरीर धरता है, इसको कहते हैं मर गया। जब शरीर में प्राण नहीं रहे
जीव नहीं रहा तो उसको कहते हैं मर गए, लेकिन उसका विनाश तो है नहीं। शरीर का जो चारों तत्वों से शरीर बना है और तत्व में चले गए तो मरा क्या, कुछ नहीं। और जो नहीं है वो नहीं है उसको है। अब ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम हो, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। और जी ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा ये तो सब गुरबा लोगों का भ्रम है, धोखा है ना। इसलिए सदबुद्ध जी पुकार के कहते हैं कि अवस्तु अवस्तु है और वस्तु वस्तु है। अब जैसे घड़ा किसी ने बना दिया और घड़ा में जल है नहीं और खाली घड़ा पोल है और पोल में कोई गिलास भरता रहे, नहीं भरेगा पानी से, है ना। अब जैसे किसी ने कहीं मकान बनाया तो पृथ्वी पे तो 2-4 जगह खाली है तो बढ़ा सकता है, और फिर कहे नहीं पृथ्वी तो है नहीं, जगह तो है नहीं, आकाश बढ़ा दो तो नहीं बढ़ेगा, आकाश घटेगा ना बढ़ेगा, जो है ही नहीं। और पृथ्वी तो है तो उसमें हाथ 2 हाथ 4 हाथ आगे बढ़ा सकता है ना, लेकिन आकाश को नहीं घटा बढ़ा सकता है, आकाश उतना को उतना ही। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आकाश कोई वस्तु है नहीं, आकाश पोल है, खगोल है, अवकाश है, आने जाने की जगह है। यदि आकाश भी वस्तु होता तो जगह रुक जाती। इसलिए कहा है कि जिनको निस्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है, कर्म बंधन का इनको ज्ञान नहीं होता है, उनको पाप पुण्य की शंका नहीं होती है। वो तो ये समझ ले, नास्तिक लोग समझते हैं कि चारों तत्व जहां मिल गए तो ज्ञान प्रकट हो जाता है और चारों तत्व बिखर गए तो ज्ञान नहीं रहता है ना। ऐसा उनका जो भाव स्वभाव है। लेकिन वो किस सत्ता से कह रहे हैं कि चारों तत्व मिल गए तो ज्ञान आ गया, चारों तत्व बिखर गए तो ज्ञान चला गया, कई किस सत्ता से रहे? वो ज्ञान कला किसके पास है, वो कौन है, इतना उनको पता नहीं। विचार करें तो तुरंत पता चल जाए कि बिना मेरे कहेगा कौन, है ना। कबीर अपने आप की कहे जो प्राप्ति होए, ऐसा भ्रम जा उपजा से जियरा गया बिगोए। बहुत से लोग कहते हैं मुझे अपने आप की प्राप्ति होगी, हो गई, मुझे आज अपने आप की प्राप्ति हो गई। अरे प्राप्ति तो पहले से ही थी और सदा प्राप्त ही था। हाँ जानकारी हो गई, जानकारी नहीं थी, मैं अपने को मानता नहीं था या अवस्तु मानता था। पारखी गुरु के द्वारा हमको पता चल गया कि मैं अजर अमर अखंड विनाशी चेतन जीव हूँ, तब मुझे अपने आप की जानकारी हो गई। ये तो कह सकता है। अब वो कहे कि मुझे अपने आप की प्राप्ति हो गई है तो बिल्कुल शून्य, उसका दिमाग ही काम नहीं करता, विवेक विचार से ही नहीं, है ना। प्राप्त है, जीव का ज्ञान कभी जीव से अलग हुआ ही नहीं, है ना, सदा प्राप्त है और सदा रहेगा, सम्मा संबंध है, जानकारी होती है। जो पहले जानकारी नहीं थी, हम किसी ईश्वर को मानते थे या ब्रह्म को मानते थे या जीव को ही आत्मा मानते थे, जीव आत्मा को एक ही में मिला देते थे। जब पारखी गुरु के द्वारा पता चला कि जीव अजर अमर अखंड है, आत्मा ऐसे माना गया जैसे बिजली का तार, उस पर अनेकों लट्टू, एक लट्टू फूट गया आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 लट्टू फूट गए आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आत्मा ज्यों का त्यों लट्टू फूटते रहे, है ना। और फिर जो लट्टू फूटा उसकी सत्ता आत्मा विलीन हो गई तो जीव आत्मा एक ही हो गया। इस प्रकार से लोगों की व्याख्या चलती रही। जब पारखी सदगुरुदेव जी हुए, श्री कबीर साहब जी, उनके बाद और भी संत हुए, सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए, उन्होंने बीजक का टीका किया, पूरा भेद बता दिया, पूरा खोल दिया कि इस प्रकार से इस जीव का नहीं है कि जैसे एक तार लगा है और एक तार में अनेकों लट्टू फिटे हैं, एक फूट गया और जल रहे हैं। जब एक फूटा, जैसे एक तार में 100 लट्टू हैं, एक फूट गया तो वो सत्ता 99 में आ गई, 2 फूट गए तो 98 में आ गई और 3 फूट गए तो 97 में भी आ गई, है ना। 99 फूट गए तो 1 में आएगी। जब 1 फूट गया तो वो जाके ब्रह्म में लीन हो गया। ये ऐसा नहीं होता है। ये सारे जीव अलग अलग हैं। जैसे डोरी पे लट्टू हैं और बटन दबाने से सारे जल जाते हैं, बटन बंद करने से सारे बंद हो जाते हैं, वैसा नहीं है ना। सारे जीव अलग अलग हैं। यदि ऐसा हो तो एक का शरीर छूटा तो सबका छूट जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे बिजली एक गई है, लट्टू फूट गया तो एक में नहीं आई और 9 में आ रही है, तो ऐसा नहीं है ना। ये जीवों को चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है कि एक का शरीर छूट गया तो सत्ता उसमें आ गई,
है ना, या परमात्मा में आत्मा में चली गई, या आत्मा की सत्ता जीव में आ गई, ये सारी बेकार की बातें, ये सब धोखा है। इस धोखे को मिटाने वाले पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए, है ना। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दें लखाई, और कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। 115 नंबर के शब्द में है कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल तभी मिटती है जब पूरे पारखी गुरु मिले, पारखी मिल जाए, लेकिन नाम के पारखी हो, काम के पारखी न हो, तो वहां भी भूल मिट नहीं सकती है कैसे भी। जब तक काम के पारखी नहीं मिलेंगे, जब तक छूटे हुए पारखी नहीं मिलेंगे, जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाए ऐसे पारखी नहीं मिलेंगे, तब तक भरम मिटेगा नहीं, कहीं न कहीं अटकन रह ही जाएगी, है ना। साईं के परचावते अंतर रहेगी रेस। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये साईं को परचाते रहे, अंतर रेस रहेगी। क्यों? कि जिसको साईं बताए वो है ही नहीं, जिसको ब्रह्म परमात्मा आत्मा बताए थे वो तो कुछ है ही नहीं। जड़ो चेतन दो ही ठहरे। एक राजा को सपना हुआ सोते में, कहते 1000 हाथी और एक पहाड़ की गुफा थी, उसमें घुस गए। उसने कई वो लगाए, नौकर भी लगा लिए, और कहा कि इसको खोदो पहाड़ को, इसमें 1000 हाथी घुस गए। पूरा पहाड़ खोद दिया पर एक भी हाथी नहीं निकला। आखिर में जाके एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसमें पत्थर मारा हथौड़ा, सुबह में से एक चुईया निकल के भागी। कहते खोदा पहाड़ों निकली चुईया, पर हाथी निकले नहीं। वो तो सपने के थे, वह भ्रम हो गया, सपना हुआ, और सपने में 1000 हाथी पहाड़ की कंदला में घुस गए। राजा तो था ही, सेना की कमी नहीं, नौकरों की कमी नहीं, पहाड़ को तोड़ने में लगा दिया, पूरा पहाड़ टूट गया, हाथी निकला नहीं, चुईया निकल के भागी। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सारे संसार के लोगों को भ्रम हो गया कि कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई आत्मा, कोई व्यापक है। और खोदते 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 आखिर में अगम है, अपार है, अथाह है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, वो तो शून्य, ऐसा कह के मर गए। क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्यागना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए। जब भ्रम को हम त्याग देंगे, भूल को दूर करेंगे, तब ही मन के विकार दूर होंगे, नहीं तो मन के विकार दूर नहीं हो सकते। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल होए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जाधड़ शीस न होए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा रात दिवस लो होए। जिसकी रात और दिवस लो है वो ही भक्ति कर सकता है, और जिसकी रात और दिवस लो नहीं है तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। कैसे भी नहीं भक्ति कर पाएगा। करता रहेगा, जय ईंट डेल पत्थरों को धोता रहेगा, गंगा यमुना नहाता रहेगा, डुबकी लगा लगा कहता है पाप कट जाते हैं। कितने पाप कर लो, गंगा नहाया है भैया, हम तो सारे पाप कट गए, बड़ी दया हो गई, गुरु जी की दया हो गई, उन्होंने कह दिया बेटा गंगा नहाया आपके पाप कट जाएंगे। और हमने जीवन में पाप बहुत करे हैं, गुरु जी ने हमको समझाया, गुरु जी के कहने से हम गंगा नहाए, और गंगा नहाने का मंत्र भी बता दिया। अब तो सारे पाप कट गए, अब किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चाहे लाखों बार गंगा नहा ले, लाखों बार यमुना नहा ले, चाहे चारों धामों में कहीं भी जा, चाहे बद्रीनाथ पूजे तडोल, है ना, जब तक विकारों को दूर नहीं करेगा, भ्रम को दूर नहीं करेगा, भूल को नहीं मिटाएगा, विषय विकारों को, है ईसा को जब तक अपने अंदर से दूर नहीं करेगा, तब तक तेरे पाप कटने वाले नहीं है। इसलिए दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे, ये भ्रम भी त्यागना पड़ेगा और विषय भी त्यागना पड़ेगा, तब पूरा छुटकारा मिलेगा, और नहीं तो मिलने वाला नहीं है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।